दूसरी जो सबसे अलग बात हुई है इस चुनाव के दौरान वो ये है कि इतनी सारी शिकायतें की अपोजिशन ने और कैंडिडेट्स ने, खासकर जिस तरह से पूरे चुनाव को धर्म के आधार पे और एक पर्टिकुलर एक दो धर्म को निशाना बनाकर और ये कह के कि सारे अपोजिशन जो है वो मंगलसूत्र छीन लेगी और आपका भैंस खोल लेगी और जो है ये मुस्लिम लीग का ये घोषणा पत्र है, इस तरह की जो चीज़ें फैलाई गई, इससे धार्मिक उन्माद को जन्म दिया गया है जो कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम लोग शायद, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि शायद हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें बांग्लादेश या रसिया या पाकिस्तान जो है जाकर चुनाव करवा रही है, जहाँ पे कि कोई भी जो एक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए चुनाव के दौरान वो नहीं देखने को मिला। हमें याद है कि जब टीएन सेशन जैसे चुनाव अधिकारी होते थे तो किस तरह से चुनाव करवाया जाता था, यंग लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जो थोड़े बहुत उम्रदराज हैं उन्होंने देखा होगा। और वहाँ से हम आज कहाँ पहुँच गए हैं। और आज के दिन हमारी सबसे चिंता ये है कि जैसे फॉर्म 17C नहीं दिया गया समय पर, जो बूथ पार्टी के कार्यकर्ता थे वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स थे, उनको ये नहीं बताया गया कि टोटल कितने वोट पड़े हैं। 10 दिन 11 दिन के बाद जो है पहले दूसरे और तीसरे चरण में 1.5 2 करोड़ जो हैं वो वोट जोड़ दिए गए कि इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से जो है हम जनता को आगाह करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और जो लोग काउंटिंग के दौरान रहेंगे उनको भी, कि इस पे आप ध्यान दें और लोकतंत्र को हाईजैक न किया जाए। और कोशिश करें हम लोग जहाँ तक संभव हो कि जिस तरह से लोगों ने वोट डाला है ईवीएम में वही परिणाम 4 तारीख को आए, और तब तक हमें सतर्क रहना है। उसके बाद जो भी परिणाम आता है उसको लेकर जो करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी अगला जो 2-3 दिन है, ये नहीं सोच के कि एग्जिट पोल में क्या आया है नहीं आया है उस पर ध्यान नहीं देके हम लोग अपने जो है सतर्कता को बनाए रखें। ये समय नहीं है जबकि हम इसमें जो है स्लैक हों और अपने घर बैठ जाएं। ये हम आप पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी इस पर नज़र बनाइए, क्योंकि आप जब कोई चीज़ रिपोर्ट करते हैं तो उसका असर जो है वो कई गुना होता है, और कई अखबारों ने किया भी है, इस बात को लेकर हाईलाइट भी किया है। तो इस लोकतंत्र को अगर हमें बचाना है, अगर पत्रकारिता को बचाना है, अगर हमें बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, तो ये 2-3 दिन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमें प्रेस का विशेषकर बहुत ही सहयोग चाहिए, और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसमें काम करते रहेंगे। जो भी कोई हमें त्रुटि या कोई ऐसी अनहोनी चीज़ होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, और आपसे अनुरोध करेंगे आप लोगों से कि उसको संबंधित अधिकारियों तक और बाकी लोगों तक और जनता में भी उसका प्रचार प्रसार करें। यही बताने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपको, वो तुरंत फॉर्म 17C को सार्वजनिक तौर पर जारी करें और मतगणना में पारदर्शिता रखें। अभी भी खबर आ रही है कि वो एक ही एजेंट को अलाउ करेंगे, जो ऊपर के 3-4 पार्टी हैं उन्हीं को ही देंगे। तो जो पहले से चला रहा है उन चीज़ों को पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए हर एक बूथ में वो बनाकर रखें। दूसरी मांग है अभियान का कि वर्तमान चुनाव आयोग के आयुक्तों और पदाधिकारियों से कि वो आयोग के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लें और ईमानदारी से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करें। अब तो मतदान हो चुका है, मतलब निष्पक्ष काउंटिंग और उसकी पारदर्शिता बनाए रखें ताकि जनता में जो है चुनाव को लेकर उसका विश्वास बना रहे। अभियान सभी नागरिकों से अपील करता है कि वो जनमत के प्रति सजग रहे और मतदान के दिन खास निगरानी रखें, किसी भी परिस्थिति में अपने जनमत को चोरी न होने दें। क्योंकि जो मेहनत करके हमने 10, 20, 50, 100 वोट डलवाया है, वो अगर 10 सेकेंड में कोई उसको चोरी कर लेता है तो पूरा मेहनत जो है वो पिछले 5 साल, 10 साल, 10 महीने का जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग सतर्क रहें। और एक अभियान खासकर चूँकि जो इशूज़ लेकर हम चले हैं वो बेसिकली इंडिया गठबंधन का भी इशू है। हालांकि हम इंडिया गठबंधन को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूँकि दोनों में समानता थी इसलिए हम उनसे भी मांग करते हैं कि वो मतगणना के दिन सतर्क रहें, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि उनमें उतनी चुस्ती नहीं रही है और थोड़ा कोऑर्डिनेशन का भी अभाव रहा है गठबंधन के बीच में। तो उनसे भी हम मांग करते हैं और इसकी कॉपी हम उनको भी भेजते हैं, उनके सभी जो 4 दल हैं उनको भेजेंगे कि वो मतगणना के दिन सतर्क रहें, फॉर्म 17C के आधार पर वोट का मिलान करें और आयोग से नियम संबंधित कार्रवाई की मांग करें। और अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको कंपाइल करें ताकि बाद में अदालत में या आयोग में उसको
उसको चुनौती दी जा सके और इस तरह की अनियमितता को हम लोग जो है वो हाईलाइट कर सकें। इलाकों में पहले चुनाव हुआ था और इसको आगाह करने की हम लोगों ने निर्वाचन आयोग को कोशिश की, मगर निर्वाचन आयोग आंख भी बंद कर लिए, कान भी बंद कर लिए और कोई भी व्यवहारिक तरीके से इसको रोकने की कोशिश नहीं की। कहीं कहीं तो बूथ पर जाकर हम लोगों ने उनको बताया कि ये निर्वाचन आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने व्यक्तिगत मौखिक रूप में कहा, लिखित तो नहीं, कि एक व्यक्ति अगर लेके जा रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। ये एक बात उन्होंने निर्वाचन आयोग ने हम लोगों के सामने ये बात पक्ष रखा। लेकिन छूटी आचार संहिता है और देश में चुनाव की प्रक्रिया है, चल रही है और आचार संहिता निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी बनता है कि इस तरीके के प्रचार प्रसार को बूथ के इलाकों में रोका जाना चाहिए, जो वो निष्क्रिय रहे और वो फैसिलिटी के शिकार हो गए, वो एक पक्षीय हुए, वो जनतंत्र के हिसाब से वो काम नहीं की। 17C वाला बहुत बड़ा आरोप लगा है, उसमें क्या बोलूं? 70C वाला आरोप ये है कि हमने 2-3 बूथ पे जाकर देखा है कि वो 70C वाला जो पर्ची है वो अगर सुदूर के इलाका को पॉइंट आउट करें तो उसमें हाथ से लेकर उन्होंने दिया है, कई जगहों में तो दिया ही नहीं है। और हम लोग डीसी से अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी से मांग भी किए हैं कि निर्वाचन आयोग और डीसी कम से कम ये 70C वाला सार्वजनिक करे, तो ये सार्वजनिक करने की मांग हम लोगों ने किया। मुख्य सरकार का जरूरत नहीं, उससे अलग है किसी भी हालत मैंने अगर और इस कारण से और ज़्यादा ये एग्जिट पोल जो है क्यों आया है, इसके पीछे की क्या रणनीति है। और दूसरे की एग्जिट पोल से कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो एग्जिट पोल लाने वाले ग्रुप हैं उनका पूरे चुनाव में अगर रोल देख लें, चुनाव नहीं पूरे 10 साल में अगर रोल देख लें तो उनको भाजपा सरकार की कमी कम दिखती है, कांग्रेस की कमी मैंने ज़्यादा दिखती है या विपक्ष की कमी ज़्यादा दिखती है, ये जनरल है। और ये एग्जिट पोल उन्हीं का है। इस तरह से पहला तो अब सोशल मीडिया में अगर तुलना करना है तो वो एग्जिट पोल और सोशल मीडिया के जो अलग अलग तरह के पोल हैं उन पर भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि प्रचार ज़्यादा हो रहा है एग्जिट पोल का है। एग्जिट पोल एक स्ट्रेटजी, एक बिजनेस मनोरंजन का जो कहा जाता है, एक मनोरंजन का खबर है, एक बिजनेस का कदम है और एक तरह से स्ट्रेटजिक कदम है, रणनीतिक कदम। कभी भी अगर कुछ अंदर में कुछ हुआ, अगर बदल गया, कोई बड़ा घोटाला मान के अंदर होता है, वो होगा नहीं होगा का संदर्भ, लेकिन अगर घोटाला हुआ जिसके बारे में 2-3 संकेत आप समझिएगा कि जो बातें आ रही हैं, एक गलत करने की संभावना को नहीं वो सचमुच सही है, इसके लिए एक आधार के रूप में भी हो सकता है। और बिजनेस के हिसाब से तो सट्टा बाजारी आप जानते ही है कि उसमें अलग अलग तरह का हवा बनता है, कि वो से बहुत बड़ा बिजनेस है, वो एक कदम। ठीक है।